बैठिए, आप ठीक तो हैं? मुझे महाराज से वाकई डर लगने लगा है। और मुझे अब महाराज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जिस दिन मेरे बेटे ने आखिरी सांस ली, उसी दिन राज रसोइया और महाराज को भारी कीमत चुकानी होगी। शांत हो जाइए रानी जी। रानी जी, वरिष्ठ दरबारी सेविका किम आई है। बोलो, क्या काम है? राजमाता ने मुझे आदेश दिया है कि उस कारागार की चाबी लाऊं जहां मुख्य राज रसोइया कैद है। राजमाता ने तुम्हें भेजा है? जी रानी जी। आप किस बात को लेकर इतने चिंतित हैं महाराज? दवा की पुड़िया से भी कुछ गलत नहीं निकला तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। बावर्ची यौन की हालत पहले से कमजोर है। पता नहीं उसका उस कठोर कारागार में क्या आश्रय होगा। ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता है। मैं ये सह नहीं सकता। मैंने मंत्री यून को बावर्ची यौन का ध्यान रखने के लिए कहा है। बावर्ची यौन ने बताया कि वो पहली बार वही रुकी थी, इसीलिए वो हिम्मत बनाए हुए हैं। तो कृपया आप चिंता ना करें। पहली बार रुकी थी मतलब? मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ आपने बावर्ची यौन को पहली बार ठहराया था। मैं कारागार की बात कर रहा हूँ। समझ लेना, ये महल में तमीज से रहने की शुरुआत है। मैं तुम्हारे लिए एक खास जगह तैयार करूंगा। आपको ऐसी मामूली बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हालात बदल चुके हैं। अगर मैंने बावर्ची यौन को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से कैसे निकालूं। ये मांगुन रोग आखिर मुझे कब मिलेगी? क्या मैं जोजोन काल में सिर्फ ये सब झेलने के लिए आई? मुझे बस घर जाना है। राजमाता पधार रही हैं। यहाँ राजमाता, यहाँ। मुझे लगा था तुम परेशान होगी, लेकिन हालात जो भी हो तुम खुद को ढाल ही लेती हो। मैंने खिलगम के साथ कुछ समय इस कारागार में बिताया है, तो मेरे लिए ये जगह अनजान नहीं है। मुझे सच सच बताओ, तुमने राजकुमार को मारने की साजिश की थी क्या? नहीं राजमाता, क्या आप सच में इस बकवास पर भरोसा कर रही हैं? तो क्या महाराज ने तुमसे करवाया? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो महाराज का स्वभाव पता ही है। अगर मारना होता तो मार देते। तुम अपनी सच्चाई पर अटल रहना। तुम्हारी वजह से महाराज पर शक किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो महाराज खतरे में पड़ जाएंगे। महाराज खतरे में? अभी महल में तरह तरह की मनहूस अफवाहें फैली हुई हैं। अफवाह है कि राजकुमार शिमयोंग की जान इसलिए खतरे में है क्योंकि तुमने उनके खाने में जहर मिलाया था, और महाराज सही फैसले इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि तुमने उन्हें अपने वश में कर रखा है। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो तुम्हें राजकुमार की हत्या के जुर्म में न्याय मंत्रालय की यातना सहनी पड़ेगी, और वो पीड़ा इतनी भयानक होगी कि तुम जीने की बजाय मरना पसंद करोगी। अगर मैं तुम्हें अभी रिहा कर दूं तो क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित करने का सबूत ढूंढ पाओगी? मैं अपनी बेगुनाही का